ओम शांति। ध्यान, योग और अध्यात्म के लिए सबसे पहली बात है स्वयं को जानना। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक ना ही हम ध्यान लगा सकते हैं, ना ही योग कर सकते हैं और ना ही अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबका आधार हुआ आत्मबोध होना। जब तक आत्मज्ञान नहीं है, हम अधूरे हैं हर कार्य को करने के लिए। तो आज विशेष पहला पाठ पढ़ेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। अपने सारे दिन में हम बातचीत करते हैं। बातचीत करते समय ना जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, पर उसके साथ साथ एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरा। मैं और मेरा, ये दो शब्द हमें स्वयं की पहचान दिलाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। और मैं जब शब्द कहती हूं तो मेरा अटेंशन मुझ आत्मा पर जाना चाहिए। आत्मा एक निराकार चैतन्य चमकदार सितारा है। शास्त्रों में भी वर्णित है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को ना ही पानी में डुबोया जा सकता है, ना ही आग द्वारा उसे जलाया जा सकता है, ना ही तलवार छुरी द्वारा उसे काटा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चैतन्य चमकदार सितारा है, शक्ति है, प्राण है। जब प्राण इस 5 तत्वों के शरीर में है तो हम जीव आत्मा कहलाते हैं। जब आत्मा अर्थात प्राण इस देह से निकल जाते हैं तो यह देह मुर्दा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए इसे जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, मैं आत्मा एक शक्ति हूं, ऊर्जा हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक ड्राइवर हूं। जिस प्रकार हम देखते हैं, कार मोटर में जब कोई ड्राइवर होता है, वह ड्राइवर कार मोटर को चलाता है तो वह चलती है, उसके बगैर वह किसी काम की नहीं है। ऐसे ही जब तक हम आत्मा इस देह में हैं तो यह देह कर्म करता है, क्योंकि कर्म कराने वाली चैतन्य आत्मा है। वही कानों द्वारा सुनती है, आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है, नाक द्वारा सूंघती है, हाथ पैर द्वारा चलना फिरना कर्म करना करती है। तो यह ज्ञात हुआ हमें कि हम एक आत्मा हैं। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का ही सूचक है। हम यदि एक चित्र बनाएं, उस चित्र को अनुभव करें कि मैं एक देह हूं। उस देह में मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ सितारा, जो मैं आत्मा हूं। तो जब मैं शरीर को कहता हूं तो यह शब्द गलत हो जाता है। जब मैं शब्द आत्मा के लिए प्रयोग करता हूं तो वह शब्द सही रहता है कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का यह शरीर है, मुझ आत्मा के ये हाथ हैं। इसीलिए बार बार हम कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा कान, मेरी आंख, मेरा नाक। तो मैं शब्द का वास्तविक अर्थ यही हुआ कि मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य चमकदार सितारा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। जब तक इस देह में हूं तो यह देह कर्म करता है।
तो और मेरा शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो हम यह बताते हैं कि मेरा यह शरीर है, मेरे ये कान, हाथ, नाक, पैर हैं। ऐसे ही हम किसी वस्तु के लिए कहते हैं तो अपने घर के लिए भी हम यही कहते हैं कि यह मेरा घर है। माँ बाप के लिए कहते हैं यह मेरे माता पिता हैं। तो मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य चमकदार सितारा हूं, इस भ्रकुटी में चमकता अजब तारा हूं। अब यह पहेली सॉल्व हो गई कि मैं कौन हूं। अब इसके आगे दूसरा प्रश्न आता है कि मैं कहां से आया हूं। तो मुझ आत्मा का घर कहां है? यहां पर मैं इस देह का आधार लेकर कर्म कर रही हूं, पर जब मैं इस देह को त्यागती हूं तो मुझे दूसरा देह मिल जाता है। एक समय ऐसा आता है जब हम मुक्ति को पाते हैं। जैसे कि साधु सन्यासी को देखते हैं, वे सदा मुक्ति के लिए, शांति के लिए सन्यास लेते हैं, घोर तपस्या करते हैं। तो वही तपस्या करने का आधार होता है कि मुझे अब इस देह में नहीं आना है। इस दुख देने वाली दुनिया से न्यारा प्यारा मुक्ति में चले जाना है। तो मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, परलोक, ये सब मुझ आत्मा के घर के नाम हैं। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी आत्माओं का घर मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम, परलोक है, जहां हमारा पिता परमात्मा भी रहता है। उस पिता को हम परम आत्मा कहते हैं। वही पिता हमें इस धरा पर अवतरित करते हैं और हमें विशेष पार्ट देते हैं। हम उस पार्ट के अनुसार कर्म करते हैं और जब हम कर्म करने लगते हैं तो हमारे कर्मों का एक बंधन बन जाता है। उस बंधन के अनुसार हम कर्म करते रहते हैं और कर्म के फल के अनुसार दुख सुख भोगनाएं भोगते हैं। तो सबसे पहली बात यह सिद्ध हुई कि मैं एक आत्मा हूं, निराकार हूं। मैं निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। इस धरा पर पार्ट बजाने के लिए आई हूं और जब इस धरा पर इस देह का आधार लेकर कर्म करती हूं तो उन कर्मों के बंधन के कारण मैं कर्म बंधन में बंध जाती हूं और मैं जब एक देह त्यागती हूं तो कर्म के हिसाब से ही मुझे दूसरा देह प्राप्त होता है। जैसा कि हम देखते हैं, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई अंधा होता है। ये सब जो प्राप्तियां होती हैं वे सब हमारे कर्म के आधार से ही होती हैं। इसीलिए हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए ध्यान करते हैं, योग करते हैं, पूजा पाठ, भक्ति, तप, तपस्या आदि कई साधनाएं करते हैं। तो विशेष हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए ध्यान और योग की क्रिया करना अत्यधिक आवश्यक है। तो आज हमने ध्यान योग के लिए सबसे पहला पाठ यह जाना कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, यहां पार्ट बजा रही हूं, मुझे कैसे कर्म करना है, कैसा जीवन प्राप्त करना है, वह मेरे कर्मों के आधार से ही प्राप्त होता है। अच्छा, अगले पार्ट के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।